हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो आता है और मेहर को बधाई देता है, जबकि वो उसे बुरी तरह से देखती है और हाथ आगे बढ़ाती है। वो भी उससे हाथ मिला लेता है और फिर वो उसे जाने नहीं देती। सुरभि के आने पर वो उसका हाथ हटा लेता है। वो भी मेहर को बधाई देती है और वो मानती है। एक परेशान दादी सोचती है कि सुरभि को सच कैसे बताया जाए। वो वहाँ से चली जाती है। सुरभि उसके पीछे चली जाती है। इस बीच ताई और उसकी बेटियाँ उलझी हुई है कि ये कैसे होगा और मेहर सफल होगी या नहीं। सुरभि दादी को एक कमरे में ले जाती है और पूछती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो उसे परेशान कर रही है, तो वो उसे बता सकती है। दादी तनाव में रहती है और उलझी हुई रहती है। सुरभि उसके बोलने का वेट करती है। दादी सच नहीं कहती है। सुरभि कहती है कि वो डर नहीं बल्कि दर्द देख सकती है। उसे याद है कि रणवीर उसे भीख मांग रहा था कि वो सुरभि से कुछ ना कहे। कार्तिक और मेहर के खातिर उसने कसम दी थी। वो कहती है कि उसे आज अपना वादा तोड़ना होगा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रणवीर आता है और फिर सुरभि को बाहर भेज देता है क्योंकि शांति उसे ढूंढ रही है। दादी रणवीर से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उससे वादा नहीं तोड़ने के लिए कहता है। दादी पूछती है कि क्या उनकी बहन की खुशी सबसे ऊपर और वो खुश नहीं रहेगी दूसरों का रिश्ता तोड़ के। वो कहता है कि उन दोनों की शादी करने के लिए जो कुछ भी करना होगा उसे करना होगा। वो और एक बार ऐसा होने पर वो सब कुछ तय कर लेगा और सुरभि को भी उसका मुआवजा दे देगा। नीचे सुरभि शांति के कपड़े गंदे दिखते हैं। उसे पूछती है कि क्या वह शांति कहती है कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं और वो दोनों वॉशरूम में फ्रेश होने जाते हैं। मेहर लगातार कार्तिक को देखती है और कल्पना करती है कि कार्तिक के साथ वो डांस परफॉर्मेंस दे रही है। जब सुरभि उसके पास खड़ी होती है तो वो फिर सच दिखती है। वो घृणित महसूस करती है। एक लड़का फैमिली के साथ आता है और सब कहते हैं कि दूल्हा और उसका परिवार आ गया है। रणवीर उसका वेलकम करता है। वो कार्तिक और सुरभि को बुलाता है और उनका इंट्रोडक्शन कराता है, लेकिन राहुल दूल्हा उसे कार्तिक के रूप में पहचानता है, जिस पर मेहर का जुनून सवार था। लेकिन रणवीर उसे इस तरह बात न करने के लिए कहता है क्योंकि वो खास मेहमान है। उन्होंने नई कंपनी में कार्तिक को अपने 40% बिजनेस पार्टनर के रूप में पेश करता है। कार्तिक और सुरभि हैरान हो जाते हैं। दूल्हा कहता है कि वो उसके हर बिजनेस पार्टनर को जानता है लेकिन उसे कभी नहीं देखा। रणवीर एक कहानी बनाता है कि उन्होंने सुबह सुबह ही बिजनेसमैन की पार्टनरशिप कैसे बनाई और कार्तिक उसके प्रपोजल पर सहमत हो गया। कार्तिक पूरी तरह से फंस जाता है। रणवीर उससे कुछ मदद मांगता है। वो दोनों चले जाते हैं। जब कार्तिक उसकी बात मानता है, सुरभि सोचती है कि हर कोई उसे इस तरह क्यों देख रहा है और कुछ गलत लग रहा है। फिर दूल्हा उससे पूछता है कि वो इतना तनाव में क्यों है, क्योंकि वो रणवीर के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरभि बेहद चिंता में रहती है। कमरे में कार्तिक रणवीर से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। रणवीर कहता है कि वो अपने और मेहर के जुनून के बारे में इशारा कर रहा था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो असहाय था। रणवीर कहता है कि ये उसके जीवन की बात। मेहर का रोका और उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनने का नाटक करने के लिए उससे विनती करता है। वो फिर अंत में मेहर की खातिर हाँ कर देता है। वो उसे बिजनेस पार्टनर की आग में रोका की थाली देता है। वो उसे अपनी योजना का हिस्सा बनने के लिए मना लेता है और फिर वो कहता है कि वो बिजनेस पार्टनर से पहले एक रस्म करता है और वो उसे इस बहाने उसका हिस्सा बना लेता है। वो इससे सहमत हो जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं इससे पहले कि कार्तिक सुरभि को समझा पाता। रणवीर उसे कुछ देर आने के लिए कहता है। सुरभि उसकी बात मानती है। तभी सुरभि को कॉल आता है जो उसका ध्यान भटका देता है और अंदर खराब नेटवर्क के कारण वो बाहर चली जाती है। रणवीर इस अवसर का फायदा उठा लेता है। कार्तिक बैठता है। पुजारी अनुष्ठानों के साथ शुरू होता है। कार्तिक अनजाने में रोका खत्म कर देता है, जबकि मेहर और रणवीर खुश होते हैं। उसके बाद कोई चौल में आग लग जाती है जहां कार्तिक और सुरभि रहते हैं। वहां की आग फैलने की बात करता है। रणवीर चिंता करता है और उनसे वहां जाने के लिए कहता है और उनको ड्राइवर के साथ विदा करता है। ताई रणवीर की प्लानिंग में चालाकी से हैरान हो जाती है। जैसे ही वो सभी कार के अंदर कदम रखते, सुरभि को बिंदु, हेमा और प्यारे जश्न मनाते हुए दिखते हैं और मेहर को ताई के साथ बालकनी में खड़ी हुई देखती है और उसे बताती है कि सब कुछ इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि कुछ बहुत गलत है। वो अंदर आती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। बाद में ताई आती है और मेहर को उसे रोका के लिए बधाई देती है और फिर उससे बात करने वाली होती है। जब रणवीर आता है और उसे बाहर भेज देता है तो मेहर उसे थैंक यू बोलती है। वो कहता है कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर चौल में आग लगने की कोई खबर नहीं मिलती, जिस पर श्रीकांत, कार्तिक और सुरभि परेशान हो जाते हैं। सुरभि टेंशन में रहती है। वो उसके माथे पर लगे टीके के बारे में पूछती है। वो बताता है कि रणवीर ने उसे क्या मना लिया। वो दोनों अंदर जाते हैं और वो कहती है कि ये कुछ अजीब है। रणवीर को शामिल करते हुए एक ही टाइम में उनके साथ होने वाली कई सारी घटनाएं किसी गलत का इशारा करती है। वो उसके बात मान लेता है और उसके हाथ से वो धागा निकाल देता है और फिर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके निर्णय का सम्मान करेगा। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।